चला विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का एसिड बेस एंड साल्ट का ये चौथा पार्ट देख रहे हैं। लास्ट पार्ट है ये, और इसमें हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं नीचे दिया हुआ पोर्शन। तो लीजिए, हम देखना चाहते हैं चौथे पार्ट में मोर अबाउट साल्ट। In the previous section, we have seen the formation of salt during the various reaction. We have seen that there are a lot of reaction we have deal in this in the previous video. Okay, let us understand more about their preparation, properties, and uses. Now we have to study about the preparation properties and uses of salts. Now, what are the family of salts? The potassium sulfate. It is a family. It is one of the salt. Sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate, ammonium chloride. These are the some salt from the salt family. These are the salt from the salt family, and we have to study about some of these salt. We have to study about the some of these salt, and we will study it. तो हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट द साल्ट। तो देखिए, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7 व्हेन द साल्ट फ्रॉम दिस फॉर्म फ्रॉम दिस साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। और किसकी क्रिया होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में होगी। तो क्या हो जाएगा? ये बोलो, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और उसका जो pH रहेगा इट इज इक्वल टू 7। मीन्स व्हेन वी रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, देन द pH वैल्यू बिकम 7. इट मीन्स दैट द solution will be neutral. On the other hand, if salt of a strong acid, salt from a strong acid and weak base, strong acid है, weak base है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। pH वैल्यू कैसी रहेंगी? लेस देन 7। क्यों रहेंगी 7 pH वैल्यू? क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होगा, और हमने देखा है कि सेंटर में 7 जहाँ न्यूट्रल होता है, और इधर में 14 तक क्या होता है? बेस होती है, और इधर में 0 तक क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बराबर है। अब देखिए यहाँ क्या किया है हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, तो टोटल तो हमें रिजल्ट क्या है? एसिडिक मिलेगा। बराबर, क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। और इसीलिए वैल्यू जो रहेगी, pH वैल्यू रहेगी, वो लेस दैन 7 रहेगी। बट व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड? नाउ acid is weak, and whatever solution is formed will show the basic quality. Base quality. It will be basic in nature. pH value will be more than 7. pH value will be indicate more than 7. Okay. तो हमारे पास ये एक लिस्ट है
एसिड और बेस की, और वो लिस्ट जो है स्ट्रांग टू वीक है। इस ऑर्डर से हमारे एसिड की पीएच वैल्यू होती है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग है, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग है, फॉस्फेरिक एसिड स्ट्रांग है, एसिडिक एसिड लेकिन वीक है, ऑक्जेलिक एसिड वीक है, कार्बोनिक एसिड वीक है। बेस का सोचा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक है और जिंक ऑक्साइड वीक है। इस तरह से हमने देखा है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है हमने यह लिस्ट बनाई है और आपके सामने दी। एक दूसरी लिस्ट है, नेम ऑफ साल्ट है, उसका फार्मूला दिया है, और साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बेस से तो क्या मिलता है, और साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एसिड तो हमें क्या मिलता है। ये इसकी भी इमेज हमारे पास में है, आप देख सकते हो। जैसा अमोनियम क्लोराइड का है, फार्मूला है NH4Cl और बेस है NH4OH, और एसिड से जो साल्ट मिलता है तो हमें वो HCl मिलता है। इस तरह से ये पूरे साल्ट की और बेस की लिस्ट है। ये आपके स्टडी के लिए काम में आने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। और इस तरह से हम बाद में हम देखना चाहेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम दी कॉमन साल्ट। एक चित्र है, पिक्चर हमारे पास में, एक छोटा बच्चा है, गांधी जी है, और ये मिटाचा सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह उन्होंने किया था, और उसका ये पिक्चर है। मतलब हम जान सकते, समझ सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ साल्ट इन आवर लाइफ। ओके, चलिए आएंगे हम टेक्स्ट की तरफ। तो हमारे टेक्स्ट में कहा है ये, तो by now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide। तो ये जो कॉमन साल्ट है हमारा, ये कहाँ से मिला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के होते हैं और सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसकी रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड। और हम ये सोडियम जो क्लोराइड है इसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। दिस इज द साल्ट दैट यू यूज इन फूड। हम अपने फूड में यूज करते हैं तो यही साल्ट है, वो यही साल्ट है। दिस इज द साल्ट दैट यू यूज इन फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। ख्याल में दीजिए, इधर में दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इनके क्रिया से, इनके रिएक्शन से हमें ये साल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड का, और ये न्यूट्रल साल्ट है। ये भी एक उतनी ही बात इम्पोर्टेंट मायना रखती है। सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे साल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट। और हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड नाम का जो साल्ट है, हम नमक बोलते हैं उसको, वो क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। डिपॉजिट ऑफ सोडियम साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत जगह में है, क्या है, सोडियम साल्ट हमें मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, रहता है। दिस लार्ज क्रिस्टल इज ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। और हम देखते हैं कि जो लार्ज क्रिस्टल है इसका, वो कैसे, कौन से कलर का है,
ब्राउन इन कलर का है, ब्राउन इन कलर क्यों है? वाई इट इज लुक लाइक ब्राउन? बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटीज। हम संडे वो मीट बोलते, संडे वो मीट बोलते हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? रॉक साल्ट है। क्या है? रॉक साल्ट है, जिसको हम कॉमनली रॉक साल्ट बोलते हैं। क्या है उसमें? इम्प्यूरिटीज है, एंड दैट्स वाई इट लुक्स ब्राउन इन कलर। Bed of rock salt were formed when seas of bygone age dried up and rock salt is mine like coal। तो रॉक सॉल्ट कहा रहता है कि बाइगॉन एज में, बहुत पहले के एज में हमारे सी है, हमारे जो समुद्र है, सागर है, वो ड्राइड अप हो गए, कोई भी कारण हो, लेकिन वो ड्राइड अप हो गए। और बिकॉज ऑफ ड्राइड अप ऑफ द सीज the rock salt is remain in the earth, remain underground, and now we people mine it like coal। हम क्या करते हैं? माइन करते हैं, उसको अंडरग्राउंड से निकालते हैं, और इट इज़ ए फुल ऑफ इम्प्यूरिटीज, एंड दैट्स वाई इट्स कलर इज ब्राउन इन कलर। ओके, You must have heard about Mahatma Gandhi Dandi March. Did you know the sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? And sodium chloride is very very important, and it get importance in our struggle of freedom। हम देखते हैं हमारी स्वातंत्रता की लड़ाई में भी हमने गांधी जी को नमक का सत्याग्रह करते हुए देखा था, बराबर है। और कहाँ गया था? उचलेस तू मूठ भर मीठ स्वराज्याचा रचला पाया। दिस इज द कहावत है ये वाली, बराबर है। और ऐसा बोला गया था उस वक्त, कहा गया था उस वक्त। अब देखिए, हमें क्या देखना है कि कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। हमारा जो कॉमन साल्ट है, हमारा जो घर में खाते हैं सब्जी में, ये क्या है? रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। ये रॉ मटेरियल है हमारे केमिकल के लिए। हम बहुत सारी बातें, ये क्या है? ये कॉमन साल्ट से हम बना सकते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कॉमन साल्ट से बना सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स वी कैन क्रिएट फ्रॉम द कॉमन साल्ट? ओके, see here, the common salt thus obtain an important raw material for various material of daily use, such as sodium hydroxide, we get sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more। These are the things। What are the things we can get from the common salt? हाँ बोलिए। करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाद में बेकिंग सोडा, बाद में बोलिए वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, एंड सच आर द थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम कॉमन साल्ट, वेयर द कॉमन साल्ट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। चलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्या होता है ये? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड ब्रिन। ये ब्रिन में, या सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन है, काय का है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है। उसमें से क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद में क्या हो जाएगा? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हमारा सॉल्यूशन काय का था? सोडियम क्लोराइड का था। अब इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास किया तो काय का मिला है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड
क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड, because of the product form core for chlorine and alkali for sodium hydroxide। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरीन। और अल्कली में कौन सा क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। देखिए सोडियम क्लोराइड में हमने ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें दो चीज़ें मिलती है, एक क्लोरीन मिलती है और दूसरा मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन को शॉर्ट फॉर्म क्या किया है, क्लोर या क्लोर लिखा है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली है, तो क्लोर अल्कली रिएक्शन इसको कहा गया है। अब देखिए रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे, ये रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। अब देखो इसमें NaCl ये सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, और इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रिक पास करना है। H2O है, उसमें क्या हुआ है, NaOH फॉर्म हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इधर में क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। देखिए यह दोनों मेन गैसेस है, हाइड्रोजन गैस भी यूजफुल है और क्लोरीन गैस भी यूजफुल है। बोथ गैसेस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। नाउ see here, chlorine gas is given off at a anode। क्लोरीन एनोड के पास में अट्रैक्ट होती है, क्योंकि एनोड का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, एंड दैट्स वाई एनोड के पास में क्या है, ये गिवन ऑफ होती है। हाइड्रोजन गैस को कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, बराबर है, वो क्या हो जाएगा, कैथोड के पास में आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ फॉर्म हो जाएगा, नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ये सब तीनों प्रोडक्ट, कौन कौन से तीनों प्रोडक्ट है हमारे पास में, देखिए तीनों प्रोडक्ट कौन से हैं, एक तो NaOH है, ये Cl2 है और ये H2 है। ये तीनों प्रोडक्ट्स कैसे है, यूजफुल है हमें। देखिए या हमें एपरेटस की अरेंजमेंट दी है, हम देखेंगे या एपरेटस के बारे में। तो देखिए या देखिए ब्रीन सॉल्यूशन या फ्लो हो रहा है और ब्रीन कंटेनिंग NaOH निकल रहा है, बराबर है, ठीक है। और ये काय के लिए यूज करते हैं, ये NaOH काय के लिए यूज करते हैं, तो डीग्रेसिंग मेटल्स देखिए यूज क्या है, तो डीग्रेसिंग मेटल्स सोप इंडस्ट्रीज में हमें काम में आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर मेकिंग में काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी हमें काम आता है। क्या आता है, NaOH के ये सारे सब यूजेस है, ये इतने सारे क्या है यूजेस है। देखो तीनों प्रोडक्ट हमारे कैसे यूजफुल है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमने ये ब्रीन में जाने दिया था, बराबर है, और हम कैथोड और एनोड देखेंगे। या ये देखिए ये पॉजिटिव वाला ये एनोड है, देखो ये एनोड को है और ये कैथोड का है, बराबर है। और कैथोड के पास में कौन सा गैस निकलेगा बोले वहाँ, तो H2 गैस,
अब H2 गैस के बारे में हम सोचेंगे। अब ये जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो क्या है, सेल्फ फ्यूल भी है। ये मार्गेरिन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में ये हाइड्रोजन का यूज होता है, तो इसीलिए ये भी यूजफुल है। और तीसरा जो प्रोडक्ट हमारा है वो कहाँ होने वाला है, एनोड के पास होने वाला है। कहाँ होने वाला है, एनोड, ये है एनोड के पास, और देखो Cl2 है यहाँ, बराबर है। ये काहे के लिए काम में आता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पॉन्ड्स में काम आता है, पीवीसी इंडस्ट्रीज में आता है, डिसइंफेक्टेंट करके काम में आता है, CFCS में काम में आता है, पेस्टिसाइड में काम में आता है। तो ये यूजेस है Cl2, और इसीलिए बोला है उनने कि ये जो तीनों प्रोडक्ट है ये इसमें रिएक्शन में, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है ये इसमें क्या है, तीनों प्रोडक्ट हमारे कैसे है, यूजफुल है। कैसे है, यूजफुल है। तो देखिए इस तरह से हमारे कॉमन साल्ट से हम बहुत कुछ मिला सकते हैं। ये रॉ मटेरियल है फॉर दी केमिकल्स। चलो बाद में देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम देखेंगे। चलिए हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सोचेंगे। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, देखिए, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड, ब्रीन। ये जो है एक्वस सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये इसमें हमने वो अभी जो क्रिया देखी है उसमें हमने देखा है कि क्लोरीन गैस निकल रही है, वो एनोड के पास में क्लोरीन गैस निकल रही है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो है ये काय के लिए यूज में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ए ड्राई स्लैक लाइम। ये स्लैक लाइम है CaOH, उसकी एक्शन क्लोरीन के साथ में होती है, और जो ब्लीचिंग पाउडर हमें तैयार मिलता है वो CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का ये जो केमिकल फार्मूला है हमें लिख के रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये हमें बहुत काम में आने वाला है क्वेश्चन आंसर के वक्त, बराबर है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, CaOH2 क्लोरीन, इसकी रिएक्शन में CaOCl2 मिलता है और H2O मिलता है। इस तरह से ये रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज भी बहुत हमारे लिए है। देखिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो पहला जो यूज है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो रहा है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। वुड पल्प के लिए ब्लीचिंग करना है तो पेपर फैक्ट्री में काम में आता है। ब्लीचिंग वॉशेस क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ये जो ब्लीच है, ब्लीचिंग पाउडर वॉशेस क्लोथ्स इन लॉन्ड्री है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज इट इज यूज, बराबर है, टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। यदि हमारा प्यूरिफाइड चाहिए वाटर, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अच्छा वाटर चाहिए, फ्री फ्रॉम जर्म चाहिए, तो हमारे लिए ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही काम में आता है। हम अपने कुएं में, बोरवेल में ये ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है। अब हम अगला जो केमिकल है जिसमें हमारा नमक रॉ मटेरियल करके यूज होता है वो हम देखेंगे बेकिंग सोडा। हमने बहुत बार बेकिंग सोडा का क्या है यूज किया है। तो देखिए, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन ए किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। हम देखते हैं बेकिंग सोडा बहुत सारे इसमें पदार्थ में डाला जाता है। सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर
फास्टर कुकिंग। यदि फास्ट करना है हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। देखिए, द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका बेकिंग सोडा का? देखो क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 is produced using क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड हमें यूज होता है, देखो या NaCl है, H2O है, CO2 है और NH3 है। इसकी रिएक्ट होके अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है या, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तैयार हो जाता है। ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा। क्या हुआ? बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा तैयार हो गया है। कौन सा तो सोडा हो गया है? बेकिंग सोडा। और इस तरह से बेकिंग सोडा तैयार होता है। कैसा? क्या होता है? कौन कौन सी रिएक्शन है इसमें? NaCl है, H2O है, CO2 है और NH3 है। ये चारों, ये देखो, इनकी रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड मिलता है, बराबर है। और NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह हमें मिलता है, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज इन ए न्यूट्रलाइज एसिड? देखिए इसको क्या है, जो एसिड है न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आता है। देखो, इट इज माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट। क्यों न्यूट्रलाइज आता है उसमें? क्यों आता है? क्योंकि ये बेसिक साल्ट है, माइल्ड है। लेकिन कैसा? ये माइल्ड है लेकिन कैसा है? नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। कोरोसिव यानी हमें इंजुरी करने वाला नहीं है और माइल्ड है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसको हीट करने के बाद में क्या होता है हमें ये देखना है। देखो, इसको यदि हमने हीट किया Na2CO3 मिलता है। क्या मिलता है? NO2CO3 प्लस हीटिंग करने में H2O भी मिलता है। एक्चुअली बात दिखता है कि H2O नहीं है, फिर भी हमें H2O मिलता है और CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। देखिए कैसा, देखो इसको कैसा डिकम्पोजिशन होता है। देखो या ट्वाइस NaHCO3, इसको क्या करना है? हमें हीट करना है, इसे हीट करना है। हीट करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए Na2CO3 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बाद में इसको H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। हमारे घर में इसका बहुत काम होता है सोडियम कार्बोनेट का। हम इसका यूज बहुत चलिए देखेंगे हम यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम देखेंगे। देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए माइल्ड इडियाबल एसिड। ये क्या है? माइल्ड इडियाबल एसिड है, सच एज टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड के जैसा ये क्या है? माइल्ड एसिड है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ये बेकिंग पाउडर जो है, इसको हमने यदि पानी में मिला दिया है, देखिए NaHCO
CO3 और इसको हाइड्रोजन आयन दे दिया है कोई भी एसिड से, तो क्या होगा? CO2 गैस, CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। देखो NaHCO3 ये एसिड से मिलेगा कहीं तो भी हाइड्रोजन आयन, तो क्या मिल जाएगा? इसका रिएक्शन का क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, इस तरह की ये रिएक्शन हो जाएगी। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। हम जब बेकिंग सोडा हम कोई खाने में मिलाते हैं, जैसे हमें क्या कुछ बनाना है समझ जाओ, तो उससे क्या होता है? ये बेकिंग सोडा से क्या होता है? हमारा जो खाना है, ब्रेड वगैरह है हमारी, वो कैसी बनती है? कैसी बनती है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती है। कैसी बनती है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। हमारे घर में बेकिंग सोडा यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ये एंटासिड में यूज करते हैं। जब हमें एसिडिटी होती है तो ये क्या है? हम ये बेकिंग सोडा का थोड़ा पानी घोल बना के पीते हैं। क्यों? एंटासिड क्यों करते हैं? देखो एसिडिटी हमें होती है, मतलब क्या है? हमारा जो स्टमक है एसिड क्या है? एसिड ज़्यादा छोड़ता है और उसकी वजह से क्या है? हमारे फूड पाइप में क्या होता है? जलन होती है, इरिटेशन होता है, हमारा पेट दुखने लगता है ना, बराबर है ना। तो एसिड ज़्यादा होने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो अल्कलाइन जो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वो हम क्या है? इसका घोल बना के पीते हैं। मतलब क्या है? हम अल्कलाइन यानी बेस हम हमारे पेट में डालते हैं और बाद में वह गैस्ट्रिक जो एसिड है और ये अल्कलाइन हमारा बाहर से आया है, इसकी क्रिया होती है और न्यूट्रलाइज कर देता है ये एक्सिस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। और इसी तरह से हमें क्या है? रिलीफ मिल जाती है। क्यों मिलती है रिलीफ? क्योंकि ज़्यादा एसिड होने के कारण क्या होता है? हमें फूड पाइप में जलन होती है, हमारा पेट दर्द देने लगता है। बट हम जब बेकिंग सोडा का पानी हम घोल पीते हैं तो वो कैसा रहता है? अल्कलाइन इन नेचर। और हम जानते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या होता है? हमें न्यूट्रलाइजेशन क्रिया मिलती है, साल्ट फॉर्म होता है, बराबर है। और वो एक्सिस ऑफ एसिड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बराबर है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें क्या है? रिलीफ मिलती है। इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते हो? कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि इसमें क्या है मालूम है क्या? ये जो है इसकी क्रिया, ये क्या है? ये आयन एक आधे एसिड से मिल जाएगा, ये सोडा है और ये एसिड है, बराबर है। ये सोडा है, ये एसिड है। ये रिएक्शन से क्या मिलता है हमें? वाटर मिलता है। अब बताइए वाटर क्या जलाएगा? क्या अंगार को जलाएगा? क्या नहीं जलाएगा, बराबर है। और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो अंगार को जलाता है? क्या नहीं, इट इज एक्सटिंग्विशर है, बराबर, जलने में मदद नहीं करता है। और साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, तो ये भी जलने को कोई मदद नहीं करता है। और इसीलिए हम देखते हैं इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हम इसीलिए देखते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। चलो हम और एक केमिकल पैदा होता है इससे हमारे इसमें, और वो भी हम यूज करते हैं, वो है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। अब देखो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा का फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, बराबर है। क्या है ये सब जो केमिकल फार्मूले हैं ना, ये हमें याद करना पड़ता है, बराबर है। मेटल्स हमें सोचना होगा कि मेटल्स का हमने वर्ड इक्वेशन हमने देखा है, वो हमें लर्न करना होगा, याद रखना पड़ेगा उसमें क्या फॉर्म होता है, तो बराबर है। और किस तरह से फॉर्म होता है ये मैंने बता दिया है, और वो हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मददगार होगी। अब देखो, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O, इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट हमने कैसा तैयार किया है, बेकिंग सोडा को हीट करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज वॉशिंग सोडा। और जब क्या है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ये देखो, सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 टाइम H2O, क्या हुआ, Na2CO3, क्या मिला हमें, Na2CO3 और 10 H2O। और इस तरह से हमें क्या मिला है, रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिला है, वॉशिंग सोडा मिला है हमें। सोडियम, देखो वॉशिंग सोडा हमें यहाँ मिला है, देखिए इस तरह से। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, उसको सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया है, बाद में उसको मिला दिया जाए पानी के साथ H2O में, देखो 10 टाइम H2O एंड Na2CO3 10 H2O, ये हमारा फार्मूला है वॉशिंग सोडा का। अब देखिए आगे देखेंगे हम। व्हाट डज 10 H2O सिग्निफाई। ये 10 H2O जो यहाँ बोला है, बहुत सारा पानी का फार्मूला है H2O, बराबर है ना, और वो भी 10 है। व्हाट डज इट मेक Na2CO2 वेट, Na2CO3 को वेट बनाता है क्या, गीला बनाता है क्या, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये सही में गीला है क्या नहीं है, ये गीला है क्या सूखा है, इसका आंसर हमें नेक्स्ट इसमें मिलने वाला है। इसका आंसर एंडिंग में हमें मिलने वाला है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन में हमें देखने को मिला है 10 H2O, ये जो रिएक्शन में मिला है हमें दिखा है ये 10 H2O, तो ये क्या गीली चीज़ है क्या, हम इसको देखना है, इसमें पानी है क्या, इसके बारे में हमें देखना है। पहले हम देख लेंगे कि वॉशिंग सोडा का कौन कौन से इसमें यूज है, हमें देखना है। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ए ग्लास कंपनी में, सोप कंपनी में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। काय में होता है ये, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। सोडियम का कंपाउंड जो है बोरैक्स वगैरह, इसमें भी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। हमें घर में हम देखते हैं कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, बराबर ना, ये डोमेस्टिक पर्पज में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, क्या है, कौन सा केमिकल है ये, वॉशिंग सोडा है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ख्याल में रखिए, यह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा सब कुछ, बराबर है। तो ये ये यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा था। इसको हम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, क्या है ये, ग्लास इंडस्ट्रीज में है, सोप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड में है,
बराबर है। और ये जो है क्लीनिंग एजेंट है हमारे डोमेस्टिक में, और ये जो पानी का हार्डनेस है वो क्या करता है, रिमूव करता है। अब देखिए बाद में एक्टिविटी है, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। अब ये जो क्रिस्टल है साल्ट के, तो ये क्या रियली ड्राई है क्या, एक एक्टिविटी इनके नाम भी याद की है। अब देखिए ये बर्नर है, बराबर है, और कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल डाले यहाँ, बराबर है, और हीट दिए। हीट देने के बाद ऐसा मालूम हुआ है कि ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट देने के बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में हमें ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्सलेट दिखे, बराबर है, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब ये हो गया है ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, ये हमारे इसमें पानी ज़रूर है। क्या है ये, पानी ज़रूर है, जो हमें नेक्स्ट सेशन में हमें आंसर मिलने वाला है। तो ये आंसर हमें मिल गया है। अब देखिए ये टेक्स्ट क्या बोलता है। एक्टिविटी 2.15, हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें इसको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। किसको, कॉपर सल्फेट को। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद में उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बराबर। तो कौन सा कलर होगा, देखो हम इसका भी आंसर हमें मालूम पड़ेगा, आगे में है ये आगे में, तो इसका आंसर हम आगे में बताएंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। डू यू नोटिस दैट वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। देखे है क्या, देखे ही अपन ने अभी। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, इसका आंसर हमें देखना है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैज दीज कम फ्रॉम। ये कहाँ से आ गए वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो क्रिस्टल से आ गए हैं हमारे, वो क्रिस्टल्स ये इससे आ गए। कहाँ, क्या डाला था हमने, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल डाला था, और इससे वो आ गए। मतलब क्रिस्टल डाला था लेकिन वो भी गीले थे, गीले थे मतलब उसमें पानी था, बराबर है। और यदि हमने उसमें हीट करने के बाद में 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग, वो जो कॉपर सल्फेट का सैंपल जो हमें हीट के बाद में मिला, उसमें क्या करना है, 2-3 जो ड्रॉप भाप निकल गई थी, है ना, अभी वो जो निकला हुआ वाटर वो हमें ऐड करना है। मतलब 2-3 ड्रॉप क्या है, पानी डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज ए ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर। क्या ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हमें मिल गया है क्या। अब पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, तो कौन सा है, फिर ब्लू कलर है ना, बराबर है। हीटिंग के बाद में उसका कलर चेंज हुआ था, बराबर है। लेकिन जैसा भी पानी डाला, जो पानी निकल गया था ना इसमें हीटिंग में क्या हुआ था ये पानी निकल गया था, ये पानी निकल गया था, इसलिए ब्लू वाला क्या हुआ, चेंज हो गया था। आमतौर पे वाइट हो जाता है बहुत बार, लेकिन इसमें क्या किया, और पानी डाला 2-3 ड्रॉप्स, तो और रीगेन किया, यही कलर रीगेन किया इसने। इस तरह से हमने देखा कि ये सल्फेट क्रिस्टल जो है कैसे है, वो उसमें पानी है, और इसीलिए हमें ये रिएक्शन में भी यहाँ पानी बताया था। देखो 10H2O, क्या बताया था ये, 10H2O बताया था। मतलब हमें गीला नहीं लगता है, फिर भी उसमें पानी है। अब टेक्स्ट में और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे अपन, चलो या टेक्स्ट में और कुछ दिया है देखेंगे। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन म्हणजे क्रिस्टलाइजेशन के इसमें उसका क्या था, पानी था। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव एंड द साल्ट टर्न वाइट। मैंने बता दिया था क्या हुआ था, ये
हमने जब इसको हमने हीट किया था, ये कौन से कलर का था? पहले ब्लू कलर का था, बराबर है। हीट करने के बाद में कौन सा कलर हो गया था? वाइट कलर हो गया था। कौन सा कलर हो गया था? वो वाइट कलर हो गया था। अब पानी डालने के बाद में फिर से कौन सा कलर हो गया है? वो उसका ब्लू कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया था? ब्लू कलर हो गया था। हीट देने से कौन सा कलर हो जाएगा? ये हीट दिए तो वाइट हो जाएगा, और H2O ऐड किया तो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे। और when we heat the crystal, the water is removed and the salt turn white। ध्यान में रखिए ये कलर। अब देखो, if you moisten the crystal again with water, you will find that blue color of the crystal reappear। अब क्या हो जाएगा? ये जो ब्लू कलर है ये फिर से आ जाएगा। जो वाइट था, क्या था कलर? कौन सा था कलर? वाइट था। और वाइट का क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। अभी कैसे? क्या करना पड़ेगा अपने को? H2O ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। देखो, जो भी वन फार्मूला ऑफ यूनिट साल्ट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? अब देखिए, ये सोचने की बात है। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। देखो, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है? Cu2SO4 5H2O। मतलब इसमें पानी वाटर मॉलिक्यूल है। एक में कितना है? 5 होते हैं। एक में कितना होता है? 5 होते हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O इज वेट। यस, आपको पानी है उसमें, बराबर है ना? पानी है। अब देखिए, और एक साल्ट के बारे में और हम जानेंगे। वन अदर साल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। और एक हमारा साल्ट है जिसमें पानी होता है, वो है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ? उसमें 5 थे, इसमें 2 है। उसमें कितने थे? 5 थे। और इसमें कितने हैं? 2 है। 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट हैज़ केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O। क्या है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? क्या है? ये जिप्सम का फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये? CaSO4 2H2O। ये फार्मूला आपको थोड़ा लर्न करना है, पूछ सकते हैं आपको, बराबर है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम, या मैच द पेयर में ये हम आपको पूछ सकते हैं, बराबर है। इसलिए फार्मूले थोड़ा ज़रूरी है। देखो, तो जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। और ये कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? ये 2 मॉलिक्यूल है, बराबर है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कैसा तैयार करते हैं हम देखेंगे। अब जिप्सम ने देखा हमने कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K, इतने हीट पे हीट करना है जिप्सम को। कितना? 373 केल्विन में। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट। और ये देखिए यार, क्या है? ये देखिए, ये और ये देखो थोड़ा, देखो क्या है? CaSO4 और यह हाफ H2O, वाट ट्वाइस H2O है, बराबर है।
ये क्या हो गया है, हेमी हाइड्रेट, यानी आधा हो गया, बराबर है। जिप्सम से पानी कैसा हो गया, आधा हो गया, और इसको ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारी हड्डी टूटने के बाद अपना हाथ बांधते हुए लोग आते हैं, सफ़ेद वाला वो प्लास्टर होता है, बराबर है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो, दिस सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इज इन राइट पोजिशन। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर। ये क्या है, वाइट पाउडर है, क्योंकि इसको क्या कैसा है, हीट देना पड़ता है जिप्सम को क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। हीट के बाद में वो तैयार होता है ना, बराबर है। मतलब क्या, लॉस हो गया, हमने देखा था जब कि हीट देने से क्या है, ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया था, वाइट कलर आ गया था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी वाइट कलर का पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग, इसको कब यूज करते हैं, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। हीट देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है, और पानी मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं तो जिप्सम और हो जाता है तैयार। अब देखो, इसमें देखो क्या हो गया, ये रिएक्शन देखिए आप, CaSO4 हाफ H2O, ये एक रिएक्टेंट है, और दूसरा है चलो सॉरी बच्चों, थोड़ा स्क्रीनशॉट हो गया था। अब देखिए, CaSO4 है, हाफ H2O है, बराबर ही है, और बाद में इधर में 1.5 H2O डाला है, 1.5, देखो 1.5 H2O क्या हो जाएगा, ये 1.5 और ये हाफ क्या हो जाएगा, 2 H2O, और ये CaSO4 प्लस ये यहाँ है, और इस तरह से पानी में ऐड करने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम को हीट दो, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, बराबर है। हीट देने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और पानी डालने से जिप्सम बन जाएगा, बराबर है। नोट दैट ओनली हाफ, या आपने नोट किया होगा तो, ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाफ वाटर मॉलिक्यूल है सिर्फ। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज रिटर्न इन दिस फार्मूला बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी CaSO4 के जब 2 आते हैं मॉलिक्यूल, तभी एक मॉलिक्यूल काय का होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है ये, बाद में 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस क्या है, हमारे टॉयज बनाते हैं, हमारी यहाँ मूर्तियाँ भी बनाती है, बराबर है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, POP वगैरह ये जिससे बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। POP का मतलब P मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस वही होता है, ठीक है। मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ बनाने के लिए होता है, बराबर है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये आपको थोड़ा देखना है, बराबर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मेरा वीडियो मैंने ट्राई किया हूँ आपको समझाने की कोशिश। देखो, क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें सॉल्व हो रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, ये हो गया है। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड द ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हो गया है। नाउ द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज इन सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, ये भी हो गया है। व्हाट विल हैपन इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड होने के बाद में क्या होता है, ये भी आपको मालूम है। राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, इसकी भी हमने रिएक्शन देखी है। ये सब क्वेश्चन के आंसर मेरे ये वीडियो में आपको है। सिर्फ ये वीडियो को क्या करना है, बार बार रिपीट करना है।
यदि आपको समझ में आता है तो काइंडली मुझे ये नंबर पे आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ज़रूर मुझे ये नंबर पे थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत खुशी होगी मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और यह हमारा ये लेसन या एंड करता हूँ, इसके साथ में ये लेसन एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।